वालेकुम। आज हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में सीखेंगे। आज से पहले आपने स्क्रैच सॉफ्टवेयर को स्टडी किया था कि स्क्रैच सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, उसका क्या बेनिफिट है, उसके अंदर कितने ब्लॉक की कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरी का क्या काम है, और हर कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंट टैब मौजूद हैं, जो कोड मौजूद हैं, उनका क्या काम है। तो पहले हमने इसको स्टडी किया, आज हम बेसिकली इसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट है हमारे पास जी, create a scratch project in which your sprite move in all four directions randomly, up, down, left and right, with a sound effect for each movement। वो कहते हैं कि आपने स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर एक एनिमेशंस बनानी है, एक स्प्राइट को मूव करना है फोर साइड में। वो अप भी जाए, वो डाउन भी जाए, वो लेफ्ट भी जाए, वो राइट साइड भी जाए। और फिर जब वो मूव करे तो सबसे पहले क्या हो, उसका साथ साथ साउंड भी क्रिएट हो, वो अपनी साउंड दे मूव करते हुए। तो इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्क्रैच, ओपन स्क्रैच सॉफ्टवेयर। हमने स्क्रैच सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, फिर कोई भी स्प्राइट सेलेक्ट करना है, फिर अगर हम उसको कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहले तीन चीज़ें ये हैं। फिर मेन फोर इंपॉर्टेंट टैब यूज इन दिस प्रोजेक्ट। फोर इंपॉर्टेंट टैब हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काम आएंगे। सबसे पहले हमारे पास मोशन यूज होगा, फिर हमारे पास साउंड यूज होगा, फिर हमारे पास कंट्रोल यूज होगा और फिर हमारे पास इवेंट यूज होगा। तो नीचे मैंने डिटेल दी है कि मोशन के अंदर आपने क्या करना है, ग्लाइड 1 सेकेंड मूव टू रेंडम पोजीशन। ये वाला हम लोगों ने क्या लेना है, ग्लाइड मूव करेगा 1 सेकेंड के लिए रेंडम पोजीशन। एक ये लेंगे हम उसका कोड। फिर साउंड के अंदर से लेंगे स्टार्ट म्याऊ, यानी कि हम कैट लेते हैं तो उसकी म्याऊ की जो साउंड है वो लेंगे। कंट्रोल के अंदर हम फॉरएवर कर देंगे, और इवेंट के अंदर व्हेन द फ्लैग, जब हम फ्लैग पे क्लिक करें तो ये सारा का सारा क्या हो, फंक्शन ऑपरेट होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, स्क्रैच सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये मैंने स्क्रैच सॉफ्टवेयर ओपन किया, ये मेरा एक स्टेज है और मैंने स्टेज पे ये जो कैट है, ये जो स्प्राइट है, यही लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो लेफ्ट से राइट साइड की डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो अप से डाउन जा रही है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान ये जो हमारा स्प्राइट है, ये देखें, ये स्प्राइट मौजूद है और ये लेफ़्ट से राइट जाएगा तो इसको ये एक्स का नाम दिया गया है, और ये अप से डाउन जब जाएगा तो इसको वाई का नाम दिया गया है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जो इसकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो कोडिंग है वो भी चेंज हो रही है। तो उसमें पहली चीज़ वो क्या कह रहा था कि आपका स्प्राइट चारों तरफ मूव करे रेंडम पोजीशन में और साथ मूव करे। तो पहले मैं मोशन में जाऊंगा, और मोशन में मैंने रेंडम पोजीशन क्या किया, मैंने रेंडम पोजीशन, वो किसी भी पोजीशन में मूव करे। तो ये लिखा है ग्लाइड। ग्लाइड बेसिकली स्प्राइट को ग्लाइड भी कहते हैं। तो मैं ग्लाइड 1 सेकेंड मूव टू रेंडम पोजीशन, ये वाला कोड लेके आता हूँ, इसको यहीं पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है जी ग्लाइड 1 सेकेंड टू रेंडम पोजीशन। ये यानी रेंडम पोजीशन में क्या करे, मूव करे। सेकंड था साउंड का, कि इसके साथ साउंड लगानी है। तो साउंड यहाँ से हम लगाते हैं जी स्टार्ट साउंड म्याऊ की, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, ये लगा दिया, इसका कोड लगा दिया। फिर मैंने कंट्रोल पे जाना है, जो कि तीसरा स्टेप मेरा था कंट्रोल का, कि इसको मैं कंट्रोल पे लेके जाऊँगा और यहाँ से फॉर एवर कर दूंगा, ताकि ये हमेशा बार बार मूव करे। ये ना हो कि एक बार प्ले करने के बाद उसके बाद रुक जाए। तो ये फॉर एवर का जो हमारे पास कोड है, इसको ब्लॉक को यूज़ करेंगे, और ऊपर वाली साइड, यानी ऊपर वाली साइड लेके इसके ऊपर ये जो हमारे पास ऊपर वाला ब्लॉक है रेंडम वाला ग्लाइड 1 सेकेंड टू रेंडम पोजीशन, इसके ऊपर यूँ करेंगे तो ये सारा फॉर एवर इसके अंदर यानी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिर मैंने कहा जी इवेंट के व्हेन ग्लैग, जब मैं ये जो ऊपर स्टेज के ऊपर ये ग्रीन है
इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मूव करे। तो मैं वैन पे भी क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही देखें कि मैं ग्लाइड पे यानी गो पे मूव क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि वो खुद बहुत मूव भी कर रहा है और साथ साउंड भी क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने 4 स्टेप यूज़ किए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसको रोकने के लिए ये जो रेड बटन है स्टॉप का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये रुक जाएगा। देखें, सबसे पहले मूव करना है। मैंने कहा जी मुझे रैंडम पोजीशन में किसी भी पोजीशन पे मूव चाहिए। तो किसी भी पोजीशन में मूव करने के लिए ग्लाइड 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए वो चारों तरफ मूव करना शुरू करे। 1 सेकंड ऊपर जाए, देखे जैसे, यानी 1 सेकंड ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर सेकंड 1 सेकंड के लिए नीचे आता है, फिर 1 सेकंड के लिए स्ट्रेट चला जाता है। तो ये ग्लाइड 1 सेकंड के लिए रैंडम पोजीशन में मूव करे। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये था कि इसके साथ मुझे क्या चीज़ चाहिए, साउंड चाहिए। तो साउंड मैंने कहा था कि जो भी आवाज़ चाहिए वो साउंड के अंदर मौजूद है। यहाँ पे लिखे स्टार्ट साउंड, तो मैं ये स्टार्ट साउंड लेके आता हूँ। म्याऊं की आवाज़ है, यहाँ पे आप क्लिक करें, आप अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके यहाँ लगा सकते हैं। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद था कि ये देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये की जगह जाकर रुक गया, मूव नहीं कर रहा। तो मैंने कहा फॉर एवर चलना चाहिए, हर वक्त ये चले, जब तक मैं इसको रोकूँ ना वो चलना शुरू कर दे। अब ये देखें, मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, कोई ऐसा बटन बनाऊंगा जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो डेफिनेटली मूव करेगा ना, ऐसे तो मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए इवेंट, हुक्म देने के लिए मैंने कहा था ना कि इवेंट से क्या होता है कि हुक्म दिया जाता है कि अब ये काम शुरू कर दो। जैसे मैं इवेंट का टॉप पे लेके आया, इसके अंदर एडजस्टमेंट बनी हुई है सारी जगहों पे।